संत महात्मा भारत जैसे राष्ट्र की धरोहर हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं के कारण भारत आदिकाल से धर्म गुरु के रूप में विश्व गुरु बनकर विख्यात हुआ है। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं, जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर पहाड़ों की सुरमई वादियों में है, जिसे श्रद्धालु कैची धाम के नाम से जानते हैं। कैची धाम के संस्थापक बाबा नीप करोरी महाराज की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा जी हनुमान जी के अवतार थे। कैची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनोकामना पूर्णतया फलदायी होती है। यही कारण है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ बाबा जी से आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कहा जाता है कि बाबा नीप करोरी महाराज को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया था। बाबा नीप करोरी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। श्रद्धालु उन्हें आज भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से हमेशा दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक लगा होता था और ना ही गले में कंठी माला पहनी होती थी। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा जी कभी भी अपना पैर किसी को भी नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। 1942 में नीप करोरी बाबा भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे थे। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं, मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है कि मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर जाकर सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी को लेकर बाबा जी के लिए आता है, जिसके बाद बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुला कर ले आओ, कुछ जरूरी काम करना है। पूरन गांव के कुछ लोगों को लेकर आता है। फिर बाबा जी गांव वालों के साथ नदी पार कर जंगल की ओर जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यहाँ पर जो ये पत्थर है, इसे खोद कर हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं कि हमने तो बचपन से लेकर अब तक यहाँ पूरा जीवन बिता दिया है, लेकिन कभी गुफा का आभास ही नहीं हुआ। ये बाहर से आए हुए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता है। बाबा के कहने पर खुदाई करके पत्थर हटाया जाता है और वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी लोग अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी को जस का तस ही मिलता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर बाबा जी बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। फिर उस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। तब बाबा जी ने बताया कि यह स्थान हनुमान जी के परम भक्त सिद्ध पुरुष सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। इसके बाद उस स्थान पर बाद में आश्रम की स्थापना की गई। इस स्थान को ही कैची धाम आश्रम कहते हैं। सन 1962-63 में जब कैची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी, उस वक्त जमीन के मामले में दिक्कत आ रही थी। जमीन उत्तर प्रदेश के वन विभाग की थी। वन विभाग ने आश्रम निर्माण में अड़ंगा लगा दिया कि आप वन विभाग की जमीन पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उस समय बाबा जी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह से एक कार्यक्रम में मुलाकात की तथा उन्हें आश्रम निर्माण की समस्या से अवगत कराया। एक दिन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह अल्मोड़ा किसी कार्यक्रम में आ रहे थे। तब वो कैची धाम में आए और बाबा जी से मुलाकात की। वहीं पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाबा को आश्रम के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता है, तुरंत उतनी भूमि उन्हें दे दी जाए। तब बाबा जी ने खुश होकर चौधरी चरण सिंह को आशीर्वाद दिया
कि तुम एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, जबकि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। उनकी दूर दूर तक भी प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी बाबा जी का आशीर्वाद ऐसा फला कि 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ईश्वरीय अवतारों में एक अनोखा संयोग रहता है। वे शरीर तो किसी मानव, पशु या अन्य जीव का धारण करते हैं, लेकिन उस शरीर में जो भावना, ऊर्जा, चेतना या आत्मा रहती है वह पूरी तरह दैवीय रहती है। बाबा जी के आगमन और विदा लेने का भी अपना एक विशिष्ट तरीका था। वह अचानक ही मानो प्रकट हो जाते थे और पल भर में विदा लेकर अचानक चले भी जाते थे। लोगों को अपने पीछे आने के लिए मना करते थे। चाहे वाहन से भी पीछा करो तो 100 गज की दूरी से अचानक किसी मोड़ पर विलुप्त हो जाते थे। कुछ भक्तों का कहना है कि बाबा जी ने आकाश तत्व को जीत लिया था, इसीलिए वह पलक झपकते ही कहीं पर भी किसी भी जगह उपस्थित हो सकते थे। साथ ही वह धरती के किसी भी तत्व या प्रभाव के प्रति अनासक्त थे। जैसे स्वच्छंद वायु किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही बाबा भी वस्तु या वातावरण से प्रभावित नहीं होते थे। किंतु इस अनासक्त भाव में रहते हुए भी वह दीन दुखियों की हमेशा मदद करते रहते थे। बाबा जी के चमत्कारों की रोचक खबरें फैलती गई। सन 1967 में अमेरिका के वैज्ञानिक रिचर्ड अल्पर्ट बाबा जी से मिलने उनके आश्रम पहुँचे। रिचर्ड अल्पर्ट बाबा की सिद्धियों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और अपना नाम अल्पर्ट रामदास कर दिया। अल्पर्ट रामदास ने बाबा नीम करोरी पर आधारित लगभग 15 पुस्तकें लिखी थीं। इनमें से मिरेकल ऑफ लव बाबा जी के चमत्कारों पर आधारित पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद देश और दुनिया से अनेक हस्तियों का आश्रम में आना जाना शुरू हो गया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 में अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो कि रहस्य बन चुका था, जानने के लिए बाबा नीम करोरी से मिलने आश्रम पहुँचे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो सकी थी, क्योंकि बाबा 1973 में अपना देह त्याग चुके थे। उसके बाद वह कुछ दिन वहीं रहे। एक दिन पास के ही गांव में काफी लोग एक बाबा के साथ पहाड़ी की ओर जा रहे थे। स्टीव जॉब्स भी उनके साथ चल दिए। उसके बाद भीड़ का नेतृत्व कर रहे बाबा जी ने स्टीव जॉब्स का हाथ पकड़ा और उसे बहुत दूर पानी के कुंड पर ले जाकर स्टीव जॉब्स का मुंडन कर दिया। वो बाबा जी कौन थे कुछ पता ही नहीं चल पाया। उसके काफी महीनों बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका वापस लौट गए। बहुत वर्षों के बाद स्टीव जॉब्स ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को एक बार भारत के नीम करोरी आश्रम में दर्शन करने के लिए कहा। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग साल 2007 में अपने दोस्त गूगल के संस्थापक लैरी पेज तथा ईबे कंपनी के संस्थापक जेफरी स्कॉल के साथ अप्रैल 2008 में बाबा नीम करोरी के आश्रम पहुँचे। आश्रम में 2 दिन रुकने के पश्चात वे वापस लौट गए। जैसा कि बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वह कोई नहीं थे, उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, सरल कहानियां ही उनकी शिक्षाएं थी। आमतौर पर वह कंबल में लिपटी लकड़ी की बेंच पर बैठते थे या लेटे रहते थे। आगंतुक आए और गए, उन्हें भोजन दिया, कुछ शब्द कहे, सिर हिलाया, सर और पीठ थपथपाया और भक्तों को विदा कर दिया। वहाँ गपशप और हंसी का माहौल रहता था। आश्रम को चलाने के आदेश आमतौर पर पूरे परिसर में तीखी आवाज में दिए जाते थे। कभी कभी वह चुपचाप बैठे रहते थे, किसी दूसरी दुनिया में लीन रहते थे, जिसका हम अनुसरण भी नहीं कर सकते थे। बाबा कहते थे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है और जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है, तब तक एक विद्वान और मूर्ख एक समान है। वह लोगों को हर चीज से ऊपर ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने की सलाह देते थे, ताकि उनमें उनके प्रति प्रेम और विश्वास विकसित हो सके और ताकि जीवन में अनावश्यक चिंताओं से मुक्ति मिल सके।